हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू ऑल इन आवर चैनल। सो ये कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल का थर्ड लेक्चर है। इसमें मैं आप लोग को इस चैप्टर से जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है उसको मैं कराऊंगा, और कुछ हार्ड क्वेश्चन अपने तरफ से मैंने ढूंढा है वो मैं कराऊंगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि जो क्वेश्चन मैं लिखूंगा पहले वो आप सबसे पहले ट्राई करिए। अगर वो आंसर ना आए उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर देखिएगा। सबसे पहले आप ट्राई करिए, उसको स्टॉप करके फिर जब ना आए तो उसमें आप लोग बाद में मैं तो आंसर कराऊंगा ही। सो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। सो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अभी मैं इसका आंसर कराऊंगा, उससे पहले आप स्टॉप करके आप खुद सॉल्व करिए पहले, उसके बाद मैं तो करा ही रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। इन गिवन फिगर इफ एंगल x इज इक्वल टू वाई, ये x एंगल जो है y एंगल के इक्वल है, और ए बी इज इक्वल टू सी बी, ए बी इज इक्वल टू जो है ए बी इज इक्वल टू है सी बी के, ये साइड इस साइड के इक्वल है। तो बोला प्रूव दैट ए इज इक्वल टू सी डी। ए कहाँ है? ए इज इक्वल टू सी डी, ये सी डी है और ये ए है। तो ये सबसे पहले तो देखिए गाइस, ये सी डी और ए किस ट्रायंगल में आते हैं। तो जो ए है वो किस ट्रायंगल में आ रहा है? ट्रायंगल ए बी ई में, इस वाले ट्रायंगल में पूरा ये ट्रायंगल, ये लाइन हटा अभी उसको हटा दीजिए इसे दिमाग में ही, और ये पूरा ट्रायंगल देख लीजिए ए बी ई, इसमें ए ही आता है। और सी डी किस में आता है? इसमें आता है ट्रायंगल सी बी डी, इस ट्रायंगल में सी डी आता है। तो इन दोनों को, इसको और इसको अगर हम कांग्रेस दिखा दें तो ए इज इक्वल टू सी डी बाई सी बी सी टी इक्वल हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। सो सबसे पहले तो देखिए इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल लिख देते हैं, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी बी डी, इन दोनों में देखिए आप सबसे पहले तो देखिए इस ट्रायंगल में ए बी इज इक्वल टू किसके है? ए बी इज इक्वल टू किसका है? ए बी इज इक्वल टू किसका है? सी बी के। ए बी सी बी के है कि नहीं? ये गिवन है। इस ट्रायंगल का साइड इस ट्रायंगल के साइड के इक्वल है, इस ट्रायंगल के। और सेकंड जो बोल रहा है, अब इतना ही हमें पता है और हमें कांग्रेंस दिखाना है, तो कांग्रेंस देखिए दिखा सकते हैं। देखिए ये एंगल इस ट्रायंगल डी एफ ए और ट्रायंगल ई एफ सी, इस दोनों ट्रायंगल में देखिए ये एंगल इसके इक्वल है ना, और ये जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा कि नहीं? वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो बचा हुआ आखिरी एंगल ये जो एंगल है इसके इक्वल हो जाएगा कि नहीं? अगर कोई ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हैं तो बचा हुआ थर्ड एंगल आपस में इक्वल हो जाता है। तो गाइस देखिए, इन ट्रायंगल ए बी ई में ये एंगल और इन ट्रायंगल सी बी डी में ये एंगल, दोनों एंगल इक्वल है कि नहीं? तो लिख लेते हैं, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू है एंगल बी ए ई, है कि नहीं इक्वल? अभी हम लोग इससे प्रूफ किया, इस ट्रायंगल को लेके इस ट्रायंगल को लेके। अब देखिए हमें क्या मिल गया, ये साइड इक्वल है, ये एंगल इक्वल है इस ट्रायंगल में, ये साइड और ये एंगल, इस ट्रायंगल में ये साइड और ये एंगल। अगर हम यही साइड दिखाना है और एक एंगल दिखा दें, अगर प्रूव कर दें कि ये एंगल भी इसके इक्वल है, तो क्या हो जाएगा गाइस? ये डबल ए एस से क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा? कांग्रेंस हो जाएगा। तो देखिए गाइस, जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये पूरा एंगल 180 है, ये पूरा एंगल 180 है, तो ये एंगल, ये जो एंगल है, ये इतना बचा हुआ इसके इक्वल हो जाएगा कि नहीं? इसके इक्वल हो जाएगा कि नहीं? तब ये इसके इक्वल है तो ये इसके भी तो इक्वल होगा कि नहीं गाइस? जायज, ये पूरा 180, ये पूरा 180 में से x को घटाएंगे तो इतना आएगा, और 180 में से y को घटाएंगे तो इतना आएगा, तो x y दोनों इक्वल है, तो ये भी तो इक्वल हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल बी सी डी एंगल ये वाला, ये एंगल, और इन ट्रायंगल ए बी ई ये एंगल, दोनों एंगल इक्वल है कि नहीं? तो लिख लीजिए गाइस, एंगल बी डी सी इज इक्वल टू एंगल किसके? एंगल ए ई बी के। तो ये किससे देखे? इस ट्रायंगल में ए बी ई ट्रायंगल में देखिए ये एंगल और ये साइड डबल ए एस से क्या हो गए? ये दोनों ट्रायंगल कांग्रेंस हो गए। ए बी कांग्रेंस ट्रायंगल सी बी डी बाई डबल ए एस से जब ये दोनों कांग्रेंस हो जाएंगे तो बचा हुआ ये साइड ए साइड सी डी के इक्वल हो जाएगा बाई
सीपीसीटी, यानी ए जो साइड है वो इक्वल हो जाएगा सीडी के बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी मतलब क्या, करस्पॉन्डिंग, सीपीसीटी का फुल फॉर्म है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। इसका मतलब कि करस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब क्या, जब कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड और एंगल जो भी होता है साइड वो इक्वल हो जाता है। तो भाई सीपीसीटी से इक्वल हो गया। अब चलिए आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन। सो स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर। ये क्वेश्चन आप जरूर ट्राई करिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर ये आप कर ले गए तो कोई भी ऐसे फिगर वाइज क्वेश्चन आए तो उसको आप कर ले जाएंगे। सो इसमें बोल रहा है इन गिवन फिगर पी क्यू आर। सबसे पहले तो इसको सॉल्व करिए। पी क्यू आर मतलब क्या, पी क्यू आर ये ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी ये तीनों साइड आपस में क्या है, इक्वल है आपस में, और सब 60 डिग्री के एंगल हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद बोला क्यू आर एस टी इज ए स्क्वायर, क्यू आर एस टी इज ए स्क्वायर, यानी ये साइड इक्वल है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले तो यहाँ पे क्या निकलता है, ये साइड इस इन दोनों के इक्वल है, ये साइड इन तीनों के इक्वल है, तो आपस में सभी साइड इक्वल में हो जाएंगे कि नहीं, हो जाएंगे ना। ये इन दोनों के इक्वल है और ये इन तीनों के भी इक्वल है, तो आपस में सब साइड इक्वल हो गए। इतना जो भी जिसको मैंने किया है, तो बोल रहा है पीटी, ये पीटी जो है पीएस के इक्वल प्रूव करना है। सो गाइस सबसे पहले देखिए आप, सबसे पहले देखिए कि ये साइड इस साइड के इक्वल है कि नहीं, ये साइड इस साइड के इक्वल है कि नहीं। तो इस साइड का इस साइड को, इस साइड को और इस साइड को अगर हम क्या दिखा दें, कॉन्ग्रुएंस दिखा दें, तो ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगा सीपीसीटी से कि नहीं, हो जाएगा ना। तो देखिए गाइस ये क्या बोलते हैं, ये वाला साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगा, ये वाला साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगा, यानी दो साइड इक्वल है। अगर बीच वाला साइड ये वाला इसके इक्वल दिखा दें तो एस से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। और बचा हुआ पीटी और पीएस साइड इस ट्रायंगल में, पीक्यूटी और पीआरएस ट्रायंगल में ये बचा हुआ साइड सीपीसीटी से इक्वल हो जाएगा कि नहीं, इक्वल हो जाएगा। सो सबसे पहले देखिए गाइस, पीक्यू इन ट्रायंगल लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल पीक्यूटी एंड ट्रायंगल पीआरएस। पीक्यू इज इक्वल टू आपका क्या है, पीआर का है, और क्यूटी इज इक्वल टू आपको क्या दिया है, आरएस का है। इतना तो हो गया, दो साइड की इक्वल। ये एंगल दिखाना है। तो सबसे पहले देखिएगा कॉन्सेप्चुअल समझिए, कॉन्सेप्ट वाइज, ये साइड इस साइड के इक्वल है कि नहीं। तो ये एंगल इस एंगल के, वैसे भी 60 सब एंगल है ये, तो ये इतना 60 है ना, एंगल पी क्यू आर, ये एंगल इतना एंगल 60 है, और इतना एंगल भी 60 है, और ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 है। तो ये 90, ये भी 90, ये 90 और ये 60, ये 90 और ये 60, ये 90 ये 60, 90 60 कितना हो जाएगा, जितना भी हो, ये दोनों एंगल ऐड हो गया, ये दोनों एंगल भी ऐड हो गया, तो दोनों एंगल इक्वल तो है, ये भी 90 ये भी 90, ये 60 ये भी 60, तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल हुआ कि नहीं, हो गया ना। तो ये एंगल भी इसके इक्वल है, यानी एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एंगल पी आर एस। सो ये एंगल इस एंगल के प्रूफ हमने दिखा दिया। तो ये सीपीसीटी से उससे एस से कॉन्ग्रुएंस हो गया ये ट्रायंगल, तो बचा हुआ पी टी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा पी एस बाई सीपीसीटी। सो इतना ही था ये गाइस, ये एमयू में आया हुआ क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इन द गिवन फिगर, जो फिगर दिया है ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए जो है ओ ए ओ बी के इक्वल है, ये पूरा साइड इस साइड के इक्वल है, एंड ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, ओ पी जो है ये साइड ओ क्यू के इक्वल है, इतना साइड इसके इक्वल है। तो प्रूफ करना है पी क्यू पी एक्स जो है पी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स। तो सबसे पहले देखिएगा इस पी एक्स किस में आते हैं, इस छोटे ट्रायंगल में आ रहा है, और क्यू एक्स किस में आ रहा है, इस छोटे ट्रायंगल में आ रहा है। तो इन दोनों को अगर हम कॉन्ग्रुएंस दिखा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, अगर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस दिखा दें तो ये इसके सीपीसीटी के इक्वल हो जाएगा, ये तो हमें पता है इतना। तो सबसे पहले तो हमें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस दिखाना है। तो ये एंगल इसके एंगल के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। बस यही दो चीज हमें दिख ही रहा है इस पूरे ट्रायंगल में, इक्वल, और कुछ नहीं पता है कि क्या साइड इक्वल है, कौन सा एंगल इक्वल है, कुछ नहीं पता है। तो उसके लिए हमें क्या लेंगे, ट्रायंगल ए ओ क्यू, ये पूरा ट्रायंगल ए ओ क्यू ये ट्रायंगल, और ट्रायंगल ओ बी पी ये वाला पूरा ट्रायंगल, दोनों को कॉन्ग्रुएंस दिखा दें तो ये वाला जो एंगल है इस ट्रायंगल में ए ओ क्यू में ए एंगल जो है
और ओ पी बी में जो ये एंगल है, ये दोनों एंगल आपस में सीपीसीटी से इक्वल हो जाएंगे। तो हमें इन दोनों छोटे से ट्रायंगल में दो एंगल तो नजर आ गए दिखते, तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो हमें इसके लिए ये इक्वल दिखाने के लिए हमें सबसे पहले ये दोनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। इन ट्रायंगल सबसे पहले लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल बी ओ पी एंड इन ट्रायंगल ए ओ क्यू, ट्रायंगल ए ओ क्यू। इन दोनों ट्रायंगल में देखिए, सबसे पहले देखिए गाइस, ये साइड इस साइड के इक्वल है, यानी बीओ इज इक्वल टू एओ, बीओ इज इक्वल टू एओ। ये साइड गिवन है, इक्वल है कि नहीं। अब उसके बाद देखिए, और इस ट्रायंगल में देखिए बीओपी में देखिए, ये साइड ओपी साइड, बीओपी में ओपी साइड, और इन ट्रायंगल एओक्यू में ओक्यू साइड, दोनों इक्वल है कि नहीं। तो OQ इज इक्वल टू OP, ये दोनों साइड भी इक्वल हो गया। अब हमें दो चीज तो इक्वल हो गया। अब देखिए गाइस, एंगल BOP इज इक्वल होगा एंगल BOP इस ट्रायंगल में, BOP ट्रायंगल में, और इन ट्रायंगल AOQ में दोनों एंगल कॉमन है कि नहीं, दोनों में आता है। इस ट्रायंगल में भी एंगल आता है, ये वाले में भी आता है, यानी इक्वल एंगल AOQ, ये दोनों कॉमन है। तो हमें क्या, इस ट्रायंगल में देखिए, ये पूरा साइड और ये एंगल और ये पूरा साइड, ये इतना साइड, यानी SAS से हमें क्या हो गया, क्राइटेरिया से SAS से कॉन्ग्रुएंस हो गया, ये कॉन्ग्रुएंस हो गया SS से। तो गाइस ये एंगल B इज इक्वल टू एंगल A बाई CPCT हो जाएगा कि नहीं, बाई CPCT हो गया। अब ये एंगल देखिए, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा कि नहीं, ऑटोमेटिक हो जाएगा भाई। एक ट्रायंगल में दो एंगल अगर इक्वल हैं, दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हैं, तो तीसरा आपस में ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। सो ये तीनों एंगल ट्रिपल ए से क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए। तो बचा हुआ जो साइड है, ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगा भाई CPCT। समझ में आ गया, और ऐसे लिख लीजिएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ABC जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एंड PQ इज पैरेलल टू AC। PQ जो है ये छोटा साइड, ये इस पूरे साइड के पैरेलल है, PQ साइड AC के पैरेलल है, एंड AC इज प्रोड्यूस टू R, ये थोड़ा बड़ा है R तक, सच दैट CR इज इक्वल टू BP। CR जो है ये साइड इसके इक्वल है BP के। सो प्रूव दैट QR बाइसेक्ट PC। QR जो है ये साइड बाइसेक्ट कर रहा है PC को, यानी बाइसेक्ट करेगा तो क्या, इसको इतने हाफ में डिवाइड कर देगा, इतने साइड को, इतने को। तो हमें यही प्रूव करना है, इन दोनों साइड को इक्वल दिखाना है। किसको PM को और CM को, प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर, दोनों को हमें इक्वल दिखाना है। तो इक्वल तो नहीं हो सकते, लेकिन दिखाना पड़ेगा। तो प्रूव करते हैं, चलिए। सबसे पहले तो गाइस, ये जो CR BR ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये सब जो दिया है, ये सब आपको बस माइंड डाइवर्ट करने के लिए दिया है। तो इसमें क्या है, देखिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। इस ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल QPM एंड ट्रायंगल RCM, दोनों ट्रायंगल में देखिए, इस छोटे से इसमें, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट भी दिख रहा है, और कुछ नहीं पता है, और ये दोनों एंगल बस इक्वल है। अब देखिए गाइस, ये क्या है, पैरेलल है, ये थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया है, तो ये पूरा AR साइड PQ के पैरेलल हुआ कि नहीं, तो ये PQ के पूरा पैरेलल, और ये क्या है, एक बाइसेक्टर ट्रांसवर्स रे है। तो ये एंगल जो होगा, ये एंगल जो होगा, इसके इक्वल होगा कि नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है और इसको काट रहा है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर। ये दो एंगल दिख गए, तो थर्ड वाला आपस में इक्वल हो जाएगा। ये बताया था इससे पहले क्वेश्चन में। सो ट्रिपल ए से कॉन्ग्रुएंस हो गए, ट्रिपल ए से कॉन्ग्रुएंस हो गए, और कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे तो CPCT जो करस्पॉन्डिंग पार्ट साइड है वो इक्वल हो जाएगा। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ये इसका है, यानी PM इज इक्वल टू CM, इक्वल कर दिया हमने बाई CPCT। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। सो गाइस क्वेश्चन सिक्स्थ है, इन ट्रायंगल ABC, AB जो साइड है AC के इक्वल है, और बोला है एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C मीट एट अ पॉइंट O। इन दोनों के बाइसेक्टर जो साइड है वो O पे मिल रहे हैं,
एंड प्रूव दैट बी ओ जो है बी ओ इज इक्वल टू बी सी, बी ओ इज इक्वल टू सी ओ, सॉरी बी ओ इज इक्वल टू सी ओ, ये हमें दिखाना है दोनों इक्वल, ये प्रूव करना है। एंड द रे ए ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, तो ये एंगल, सॉरी ये नहीं बाइसेक्टर कर रहा है, ये दिखाना है हमें, ये हमें मतलब द बाइसेक्ट करेगा एंगल ए को, तो ये साइड इस साइड, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, तो यही हमें दिखाना है कि ये बाइसेक्टर है, यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल दिखा दे तो ये बाइसेक्टर हो जाएगा। और वैसे एंगल बी एंड एंगल सी, ये दोनों का जो बाइसेक्टर है ये इस पॉइंट पे मिल रहा है, यानी ये दोनों साइड एंगल इक्वल है आपस में। सो कह रहा है सबसे पहले तो प्रूव करिए बी ओ इज इक्वल टू सी ओ। सो इसमें कुछ नहीं है गाइस, बस थोड़ा आप दिमाग लगाइए, बी ओ और सी ओ हमें दिखाना है। सो सबसे पहले इस ट्रायंगल में देख लीजिए, किस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ट्रायंगल इन ट्रायंगल लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी में, दोनों में देख लीजिए आप गाइस, ए ओ जो है वो दोनों में कॉमन है, ए ओ कॉमन है। अब उसके बाद देखिए जब, और ये साइड ए बी साइड ए सी की इक्वल है, यानी हमें दो साइड इक्वल दिख गए, ये साइड इस साइड की, ये साइड इस साइड, ये कॉमन, ठीक है। अब एक चीज और दिखाना है हमें, क्या दिखाना है, जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है तो इसका अपोजिट साइड, ये साइड इस साइड के इक्वल होगा कि नहीं, इस साइड के इक्वल होगा कि नहीं गाइस। सो यहाँ से ये क्या हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। कैसे हो गया, ये एंगल इक्वल है, तो ट्रायंगल बी ओ सी में देखिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो इसका अपोजिट एंगल ऑफ साइड इक्वल हो जाएगा, तो ये साइड इस साइड की इक्वल होगा, प्रूफ हो गया। बोला है ए ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, तब ये इसके साइड के इक्वल हो गया, ये साइड इसके, ये साइड इसके, ये कॉमन, ट्रिपल एस से प्रूफ हो गया, ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंस हो गया दोनों ट्रायंगल। तो ये बचा हुआ जो ये एंगल क्या हो जाएगा, बाइसिपिसिटी इक्वल हो जाएंगी, तो बाइसिपिसिटी इक्वल हो गए, तो यही हमें दिखाना था, बाइसिपिसिटी इक्वल हो गए, बात खत्म, बस इतना ही था। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। सो गाइस ये लेक्चर यहीं तक था, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोग को नेक्स्ट एक्सरसाइज कराऊंगा। सो तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए, थैंक यू।